Page 104. Openness to the mother and Sri Aurobindo. Is it the same whether we write to Sri Aurobindo or to the mother? Some say that both are one. So whether we write to Sri Aurobindo or to the mother, we are open to the mother. Is this correct? श्री अरविंद और माँ दोनों को किसी को भी लिखो तो समान ही बात है। कुछ कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, इसलिए माँ को लिखो या श्री अरविंदो को लिखो, वी आर ओपन टू द मदर, हम माँ के प्रति खुल जाते हैं। क्या ये सही है ये बात? इट इज ट्रू दैट वी आर वन, ये बात ठीक है कि हम एक हैं, बट देयर इज ऑल्सो ए रिलेशन which necessitates that one should be open to the mother. एक संबंध है जो इस चीज को आवश्यक बना देता है कि व्यक्ति माँ के प्रति खुल जाए, खुला हो। Can it happen that one who is open to Sri Aurobindo is not open to the mother? Is it that whoever is open to the mother is open to Sri Aurobindo? फिर से पढ़ देता हूं मैं। Can it happen? क्या ऐसा हो सकता है that one who is open to Sri Aurobindo is not open to the mother? श्री अरविंद के प्रति खुला है वो माँ के प्रति खुला न हो। Is it that whoever is open to the mother is open to Sri Aurobindo? The mother proposition is true. कौन सी मतलब? Whoever is open to the mother is open to Sri Aurobindo, ये वाली सही है। ऊपर करें open to Sri Aurobindo is not open to the mother. Open to Sri Aurobindo is not open to the mother. Sri Aurobindo से ओपन है, माँ से ओपन नहीं है। और दूसरी प्रोपोजिशन, दूसरी स्थिति ये कह रहे हैं whoever is open to the mother is open to Sri Aurobindo, तो ये कह रहे हैं the mother proposition is true, मतलब ये वाली बात ठीक है। माँ के प्रति खुलने से सहज रूप से आप श्री अरविंद के प्रति खुल गए। If one is open to Sri Aurobindo and not to the mother, it means that one is not really open to Sri Aurobindo. Very often Sri Aurobindo says one should allow the mother's force to govern. Does it mean that there is a difference between the two forces? कि माँ की फोर्स के प्रति ओपन हो, ये कहा जाता है, तो क्या अलग अलग हैं ये? If there is a difference between the two forces, there is one force only, खाली एक ही है, the mother's force. Or if you like to put it like that, the mother is Sri Aurobindo's force. माँ ही श्री अरविंद की शक्ति है। Somebody told me when I came here, Sri Aurobindo never used to teach us anything about the yoga. He told us to follow our own knowledge. Is this so? जब मैं यहाँ आया था, ये किसी ने मेरे को बताया कि जब मैं यहाँ आया था तो श्री अरविंद हमको कोई भी चीज बताते नहीं थे योग के बारे में। वो तो कहते थे आप अपने ही ज्ञान को या अपनी जो भी चीज है उसको फॉलो करो। क्या ऐसी बात है? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को इस चीज का पता नहीं है। बट नाउ ऑल्सो द मदर डज नॉट टीच, पर अभी भी माँ टीच नहीं करती। शी आस्क्स ऑल टू ओपन एंड रिसीव, बट शी डज नॉट टेल देम, एंड आई डोंट थिंक आई टोल्ड पीपल टू फॉलो देयर ओन लैंग्वेज और नॉलेज। पर ये जो तरीका है माँ और श्री अरविंद का, ये बड़ा यूनिक है वैसे तो इस पाथ के अंदर। नहीं तो टीचिंग है आपके जो भी गुरु है, या वो गुरु नहीं है तो उसकी रिटन टीचिंग्स हैं। यहाँ टीचिंग एज सच नहीं है, बुक्स भी हैं तो आप फॉलो उसके अंदर आप सिंसियरली यदि करते हो
तो आपको गाइडेंस मिल रही है। देयर प्रेजेंस, माँ और श्री अरविंद की उपस्थिति। इट इज क्वाइट श्योर दैट वी आर विथ यू डे एंड नाइट, दिन और रात हम तेरे साथ हैं। इवन इफ यू डू नॉट yet see the mother in your dreams or feel her presence, you should think of her as there. भले तू उसको सपनों में न देखता हो या उनकी उपस्थिति को न अनुभव करता हो, यू शुड थिंक, तो भी तेरे को ये सोचना चाहिए कि वो वहां मौजूद हैं। थिंक ऑफ हर एज देयर, कि माँ मौजूद हैं, एंड सपोर्टिंग यू, एंड दैट यू विल श्योरली, एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू। और ये बात जो है तेरे को डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये कौन सी बात? कि वो उपस्थित हैं और तेरे को सपोर्ट कर रही हैं। तू यदि ये विचार करता है, दैट विल श्योरली हेल्प यू। इफ देर इज ए नेचुरल मूवमेंट ऑफ योर माइंड टू आइडेंटिफाई शिव in the way you speak of, and it jumps to myself and the mother, why not let it take the jump? Perhaps it is not a jump but a natural transition and reconciliation, and not a conflict. Certainly your pranams are always accepted by us and always will be. If there is a natural, ये श्री अरविंद को शिव रूप में देखता होगा। And it jumps to myself, शिव रूप से देख के ये मेरी ओर उसकी कोई चीज है जो जंप करती है। एंड द मदर, व्हाई नॉट लेट इट टेक द जंप, तो उसको मेरी ओर कूद मारने दो। अरे भाई शिव रूप से हमको देखने दो ना, क्या दिक्कत है? परहैप्स इट इज नॉट ए जंप बट ए नेचुरल ट्रांजिशन। ये एक बड़ी ही ओकल्ट चीज है और बड़ी जबरदस्त चीज है। आपका इंक्लिनेशन किसी को लेके, अब उड़िया बाबा वहां गए, उनको अपने इष्ट नजर आ गए उनके अंदर। ये एक बड़ी ही विचित्र चीज है। आप माइंड से सोचते हो, और माइंड तो बहुत छोटी चीज है इसके अंदर। माइंड से क्या होगा? Our presence, force, peace, love are always with you. That is a thing you must realize and learn to keep the consciousness of it. हमारी प्रेजेंस, फोर्स, पीस, लव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें रियलाइज करनी चाहिए। एंड लर्न टू कीप द कॉन्शियसनेस ऑफ इट, और इसकी चेतना आपको रखनी चाहिए। किस चीज की? कि माँ की प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस, माँ और श्री अरबिंदो की उपस्थिति आपके पास है। अब ये कितनी रख पाते हो ये व्यक्ति सोचो। पर ये तब अगर आप इनसिंसियर हो तो नहीं रख पाओगे। सबसे पहले तो इसी चीज से तो मुंह चुराओगे। अरे भाई व्यक्ति जो है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना मिनिमम जरूरी है यदि प्रेजेंस को आप फील करना चाहते हो। मतलब आपके अंदर कोई ऐसा भाव होना चाहिए। आप अगर ये कहें कि माँ और श्री अरविंद की उपस्थिति मेरे पास है, यदि वास्तव में आप करते हो, तो फिर बाद में हर एक्ट माँ श्री अरविंद के लायक ही करोगे। कि जो आपको लगता है भाई ये तो माँ की उपस्थिति के लायक एक्ट थोड़ी है, यदि माँ होती तो मैं ये काम तो नहीं करता। तो धीरे धीरे आपके ट्रांसपेरेंसी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। और इसी चीज को व्यक्ति नहीं करना चाहता। जितना उसके लिए सुविधाजनक है उतना करता है। उसके बाद में तुरंत कहता है तो मैं अभी डिवाइन वर्कर थोड़ी हूँ या सन्यासी थोड़ी हूँ, मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, ये सुविधाजनक है ये। इसलिए माँ की उपस्थिति आपके साथ नहीं होती, क्योंकि आप इंश्योर करते हो कि आपके साथ नहीं हो। माँ थोड़ी मना कर रही है। आप ये लॉजिक समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति अगर ये महसूस करे कि माँ की उपस्थिति मेरे साथ है, तो माँ कभी नहीं, अरे ये इसी के लिए तो है सारी चीज। तो अगर उसको धकेलता है तो माँ दूर नहीं होती, आप दूर करते हो। क्योंकि आप जैसे ही कहोगे कि माँ की उपस्थिति मेरे पास है, इसका क्या अर्थ है? ऑटोमेटिकली आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे भी। ये तो एक लॉजिकल सी चीज है। इफ यू डू दैट, ऑल द रेस्ट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस। यदि आप ये चीज करते हो तो बाकी सब कुछ माइनर इंपॉर्टेंस की चीज है। योर डिफिकल्टीज, ओल्ड नेचर, एटसेट्रा, इससे क्या फर्क पड़ता है?
आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, आपकी जो पुरानी नेचर है, पड़ी रहो। इसीलिए हम कहते हैं ये कोई कोई इनका मतलब ही नहीं है, आप तो माँ को ऑफर करो, एंड विल बी सेट राइट इन ड्यू टाइम। और जो चीजें सही हैं करनी है वो ड्यू टाइम में ठीक कर दी जाएंगी, चिंता मत करो। कॉलिंग द मदर एंड श्री अरबिंदो। पर व्यक्ति यदि इस रूप से इस लाइन को न पढ़े तो इसका पूरा महत्व तो इसका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप उनकी फोर्स को महसूस करो। यदि आपको ये हो कि माँ की फोर्स आपके साथ है, अब चीजों के निर्धारण में या उनके निर्णय में आप में फर्क आएगा या नहीं आएगा। अगर उनकी उपस्थिति महसूस कर रहे हो या उनकी फोर्स महसूस कर रहे हो, उनकी पीस महसूस कर रहे हो, तो एजिटेशन है उसमें फर्क पड़ जाएगा ना। उनका लव महसूस कर रहे हो और आपने वास्तव में विचार भी यदि किया, फर्क लाएगा ना ये। कॉलिंग द मदर एंड श्री अरबिंदो। While aspiring towards the mother and repeating her name, your name comes in as well. Strange. व्यक्ति कहता है, जब माँ का नाम लेता हूं और माँ की ओर जब अभिप्सा करता हूं, तो आपका नाम भी स्वतः ही स्प्रिंग करता है, आपका नाम भी आ जाता है। बड़ी विचित्र बात है। ये कह रहा है स्ट्रेंज। यू मस्ट ऑलवेज एस्पायर टुवर्ड्स द मदर। तो श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, हमेशा ही माँ की ओर एस्पायर करो, बिकॉज हर्स इज द फोर्स विच कैन अलोन गिव यू द ट्रू रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन। उन्हीं की फोर्स जो है तुम्हें भगवान का सच्चा साक्षात्कार दे सकती है। इनफैक्ट हमने कभी इस तरीके से रखा ही नहीं। हमारे लिए भगवान और माँ अलग अलग नहीं है। हमारे लिए तो भगवान भी कोई नीचे ही पड़ता है, माँ ही है सर्वोपरि जो है सो। अगर कोई, आप अगर हायरार्की भी रखते हो तो हमारे लिए तो माँ है। सभी है, चाहे ऊंचा है तो नीचा है, तो जो है सो माँ है। अलग से भगवान कोई हो तो हमको वैसा भगवान नहीं चाहिए। ऐसा भगवान हमको तो चाहिए नहीं। जिसको चाहिए वो अपने रखो। इफ योर माइंड वॉन्ट्स टू डू अदरवाइज, यदि तेरा मन इसके अलावा कुछ करना चाहता है, यू मस्ट कंट्रोल इट। मतलब इफ योर माइंड माइंड, वॉन्ट्स टू डू अदरवाइज, क्या अदरवाइज? अदरवाइज मतलब माँ को छोड़ के कुछ और करना चाहते हैं, कोई और ध्यान करना चाहते हैं। ना, ये नहीं कह रहे। ये ये क्या कह रहे हैं ये बताओ। और इसी के अंदर सारी गड़बड़ी छिपी हुई है। यू मस्ट ऑलवेज एस्पायर टुवर्ड्स द मदर। तुमको हमेशा माँ की ओर एस्पायर करना चाहिए, बिकॉज हर्स इज द फोर्स विच अलोन कैन गिव यू द ट्रू रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन। इफ योर माइंड वॉन्ट्स टू डू अदरवाइज, माँ कुछ और करना चाहती है, नहीं मन कुछ और करना चाहता है, यू मस्ट कंट्रोल इट। वो माँ की ओर नहीं खुलना चाहता, वो ये कह रहा है श्री अरबिंदो की ओर खुल जाओ। और ऐसा करने में प्रॉब्लम श्री अरविंद के प्रति खुलने में या माँ के प्रति खुलने में नहीं है, ये विभेद कर रहा है आपका मन। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक ये सूक्ष्म सी क्रिया होती है, क्यों व्यक्ति ऐसा करेगा ये बात समझ आती नहीं। इफ योर माइंड वॉन्ट्स टू डू अदरवाइज, अदरवाइज मतलब वो एस्पायर नहीं करना चाहता माँ की ओर, या वो ये कुछ और कह रहा होगा, ट्रू रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन, कि मैं रियलाइजेशन डिवाइन का कर लूं तो माँ की ओर हो जाऊंगा, ये भी उसका मन हो सकता है। जो भी है, पर वो सीधी चीज को सीधी नहीं पकड़ रहा। यू मस्ट कंट्रोल इट। तो तेरे मन को कंट्रोल कर। ये तो बहुत ही अलग तरीके की बात है कि आपके जो अगर इस तरीके के विचार हों, पहले तो ऐसे विचार, अदरवाइज मतलब वो अगर या तो श्री अरविंद के प्रति ओपन होना चाह रहा होगा, या डिवाइन के प्रति ओपन होना चाह रहा होगा, और माँ के प्रति नहीं होना चाह रहा होगा। यदि इस तरीके का तेरे मन में है तो यू मस्ट कंट्रोल इट। एनी सेपरेशन मेड बाई इट बिटवीन द मदर एंड माई सेल्फ। अब आ गया, ये श्री अरविंद के बारे में कर रहा है।
लाइक सब्स्टिट्यूटिंग माई नेम फॉर हर्स, तो उनके नाम की बजाय मेरा नाम लेना। मंत्र के अंदर यदि माँ का नाम है उसकी बजाय श्री अरविंद का सब्स्टिट्यूट कर देना मस्ट बी डिस्करेज्ड। इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए इस चीज को। बिकॉज व्हेन दैट हैपन्स एरर्स में क्रीप इनटू द इनर एक्सपीरियंस। यदि ऐसा है तो आंतरिक जो अनुभव है उसके अंदर त्रुटियां घुस आ सकती हैं। क्रीप इन, बड़ी सूक्ष्म सी बात है। अगर इससे त्रुटियां घुसा सकती है तो हमने तो बड़ी बड़ी चीजें घुस, बड़े बड़े मगरमच्छ घुसा रखे हैं अभी तो। सोच समझ के हमने कई चीजें ढक रखी हैं, इनको टच मत करो। आप वास्तव में माँ की कई चीजों की ट्रांसपेरेंसी उन चीजों में नहीं लाना चाहते जो आपको लगती है यार इनको नहीं टच करना चाहिए। यहाँ कितनी सूक्ष्म बात, ये देखो अब श्री अरविंदो जो कह रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात है। आपको इसमें तो लगेगी इसमें क्या दिक्कत है, ये बात तो अभी भी, और ऐसा कोई क्यों करेगा, कर रहा है ना वो। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, अगर उसका बीइंग सहज रूप से चल रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आया ही व्यक्ति, माँ तो बाद में आई थी, अगर उनके साथ ही कोई सहज रूप से शुरू से है तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर यदि वो माँ के बीइंग को अस्वीकार कर रहा है, ये मूवमेंट आ क्यों रहा है, अब ये एक देखने की बात है। तो ऐसे ही जो हम कहते हैं छोटे छोटे मूवमेंट जो आपको, जो ट्रांसपेरेंसी, प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की है, माँ के प्रति जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, ये आपके बरस खराब करेंगे, साधना नहीं होने देंगे। आप लॉजिक समझ रहे हो क्या आप ये? हाँ जी, बिल्कुल। साफ साफ है कि इस मूवमेंट को डिस्करेज करो, नहीं तो एरर्स जो है इनर एक्सपीरियंस में क्रीप इन कर जाएंगी। अच्छा, इनर एक्सपीरियंस में क्या एरर्स आ सकती हैं? आपको तो अनुभव हो रहा है। अगर वो माँ के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कहीं से भी अनुभव हो सकता है। वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। एक्सपीरियंसेस तो बहुत तरह के। और ये माँ से जुड़ा हुआ है, इस चीज की क्रेडिबिलिटी क्या है? वो तो शेरविन ही कह रही है ना कि अगर तुम इसकी। वो मान लिया, वो तो उसको जवाब दे दिया, वो दोनों हैं तब ये इश्यू अराइज हो रहा है। हमारी निम्न प्रकृति हमारे साथ क्या खेल नहीं कर रही होगी। नहीं, जितना मर्जी खेल कर रही है, बट अगर हम माँ से जुड़े हैं तो वो ग्रेजुअली माँ उसको ठीक कर देगी। माँ से तो जुड़े हैं ही कहने को तो, वो ट्रांसपेरेंसी यदि मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो कि भाई इसको तो लग ही रहा है मैं जुड़ रहा हूं। इस साइकोलॉजी पे जो ये पत्र है उस पे उतार के देखो एक बार। ये तो श्री अरविंद ने कहा कि ये मूवमेंट को डिस्करेज करो, नहीं तो इनर एक्सपीरियंस के अंदर आंतरिक अनुभव जब आपको हो ही रहा है तो उसमें रस नहीं आएगा किसी को। ये गलत है, ये कहने वाले को कैसे। वो आगे उन्होंने दिया ना कि एनी सेपरेशन मेड बाय इट बिटवीन दी मदर एंड माई सेल्फ, की माँ अलग है, श्री अरविंद अलग है। हम्म। तो वो जो चीज है वो दैट शुड बी डिस्करेज्ड। क्योंकि तभी तो ना, इफ योर माइंड वांट्स टू डू अदरवाइज यू मस्ट कंट्रोल इट। कि वो माँ में और श्री अरविंद में अलग अलग भेद कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा? माँ की ये पावर्स है तो श्री अरविंद की ये पावर्स है। माँ ये कर सकती है, श्री अरविंद ये कर सकते हैं। ये मैं माँ को प्रेयर करूंगा अलग से तो वो शेरविंद तक, तो अब तो शेरविंद को भी करना पड़ेगा, नहीं तो शेरविंद बुरा मान जाएंगे। जैसे हम, हमारे एक नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं देवी देवताओं को रिलेटेड, कि इनको नहीं पूजा करो तो ये बुरा मान जाएंगे। ना इतना क्रूड नहीं है ये जो ये कुछ भी, बात कर। मतलब ये तो किसी भी तरीके से हो सकता है। विभेद तो तभी हुआ जब हमने ये डिफ्रेंसिएशन शुरू कर दी। सहाना देवी के था, सहाना देवी के जब वो आई, उनका, उनकी किताब है एट दाई लोटस फीट या ऐसी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी भक्ति कृष्ण के प्रति थी और बहुत डीप भक्ति थी जिसके अंदर वो सहज रूप से उनका भाव बह रहा है उनके प्रति। अब वो आप लोगों की ओर मूव कर रही है, तो क्या मेरी भक्ति इसी तरीके की है क्या? तो उस बहुत लंबे समय उसके ये
ये रिजर्वेशंस रहे या बड़ी पीड़ा में थी वो। और उसने फिर बाद में लिखा श्री अरविंद और माँ को। तो माँ ने कहा हमारे अंदर और श्री कृष्ण के अंदर कोई विभेद नहीं है। तो यहां तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये है कि तू खाली गलत तरीके से ले रही है, विभेद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ ने ये लिखा कि यहाँ आश्रम में हम श्री कृष्ण का ही काम कर रहे हैं। अब आज भी कितने लोग हैं, यदि उनको ये पत्र पढ़ा दिया जाए जो ये सेपरेशन कर रहे हैं कि यहाँ आश्रम में श्री कृष्ण का काम नहीं हो रहा, उनको श्री कृष्ण की फोटो भी पसंद नहीं है, उनको श्री कृष्ण की फोटो पसंद नहीं है। और कैसे लोग जो ये कह रहे हैं भाई ये तो मेरा शेर है, माँ कह रही है ये मेरा शेर है, वो फर्क कर रहे हैं श्री कृष्ण में और श्री अरविंद में। वो ऐसे कि अपने रेलिक्स इंस्टॉलेशन के टाइम का ये फोटो हटाओ यहां से। तो हमने कहा आपको जचे तो इंस्टॉल करो, नहीं आप वापस जा सकते हो, फोटो तो यहीं रहेगी। आप दोनों की सेवा कर सकते हो और इसको कैरी कर सकते हो। मैं ये उदाहरण नहीं देना चाह रहा था, पर आप जिसको ये सोचते हो आप कहीं और ही दूसरी जगत में हो, आपको सेंस ही नहीं है किसी चीज का। आपको रियलिटी का कोई पता नहीं, कुछ नहीं। आप उनके साथ रह सकते हो, ये विभेद आदमी के रहता है। और उनके वैसे नहीं था। सहाना देवी का जो पत्र है, उनको ये माँ कह रही है श्री कृष्ण का ही काम हम यहाँ आश्रम में कर रहे हैं। तो वो तो खाली एक माइंड का एटीट्यूड, उनके एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे आदमी का जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो तो, अब वाले तो कई ऐसे हैं जो जो अपने को, जो लोग हैं जो कान अगर खुले रखते हैं, अरे अगर तुम यहाँ कहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। और फिर बाद में माँ का वो एक वॉल्यूम खोल के दिखाते हैं कि देखो ये कह रहे हैं रिलीजन नहीं, कुछ और नहीं। वो कैसे श्री कृष्ण के प्रति और के प्रति अपनी आंखें बंद करते हैं, जबकि फिर 24 नवंबर किस बात का मनाते हैं वो। ये बड़ी अजीब चीजें हैं और ये लोग खुले घूम रहे हैं और लोगों को व्याख्यान कर रहे हैं। ये सारी चीज वो कैरी कर रहे हैं, इसलिए वो एज इफ वेरिटेबल फॉल्सहुड्स हैं जो मूव कर रही हैं। अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आपके एरर्स होंगी इनर एक्सपीरियंस में, तो जनरल जो उनके प्रॉब्लम इस बात में आ रही है, ये बहुत ज्यादा डीप प्लांटेड प्रॉब्लम है। ये आप सोचते हो उससे ज्यादा है। या तो आपके कोई भक्ति है नहीं, तो आपके फर्क नहीं पड़ता ये, अरे ठीक है ये दे दो वो दे दो। श्री अरविंद भी ठीक है, माँ भी ठीक है। मैं तो क्लोजली उन लोगों की बात कर रहा हूं। अब कोई कैसे कह सकता है कि श्री कृष्ण की फोटो यहां से हटाओ। अच्छा, किसी के गुरु ने श्री कृष्ण को नय माना हो या वो देवताओं का खंडन करता हो, आप आर्य समाज की बात कर रहे हो तो चलो ठीक है, वहां तो प्लेन बात है कि साहब हम मूर्ति पूजा में नहीं है। यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कितने पत्र, मतलब भरे पड़े हैं पत्र श्री कृष्ण के बारे में और के बारे में। गीता के ऊपर पूरा का पूरा लिख दिया। उत्तर पाड़ा भाषण में कह रहे हैं कि देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स। और मैं गीता का योग कर पाया, मैं जेल के अंदर उन्होंने मेरे हाथ में गीता दे दी। अब यूं तो कोई गीता फिजिकल बुक थोड़ी दी। और मैं ये जान पाया कि वो श्री कृष्ण से क्या मांग करते हैं या उन लोगों से क्या मांग करते हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनका कार्य करना चाहते हैं। ये सारी बात वो कह रहे हैं। और फिर बाद में लेटर्स के अंदर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि बार बार दिलीप कुमार रॉय उनको कहे कि, क्योंकि कोई दूसरा आके उनको कहे कि श्री कृष्ण तो अधिमानस तक लेके जाएंगे और श्री अरविंद अतिमानस तक लेके चले जाएंगे। तो श्री अरविंद ने कहा रे मैं किसको चैलेंज करूं, जो मेरा अपना ही अंग है। मेरे मैं और वो तो एक ही हैं। बार 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 जब ये कह रहे हैं, उसके बावजूद लोगों के हिचकियां चलती थी इस बात में। और आज तो उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है। आज तो जो वो व्याख्यान देते हैं, एक बार सैंपल उठाते ही पता चल जाता है, तो उनकी जितनी बातें हैं वो दोष की भागी इस बात से बन जाती हैं क्योंकि उसमें एरर घुसी आएंगी। आपके हृदय का सहज भाव जिसकी ओर चलता है उसकी ज्यादा बड़ी कीमत है।
आप जबरदस्ती अपना भाव किसकी ओर कर सकते हो, ये बताओ मेरे को, कैसे किया जा सकता है? ये तो आपने अगर महसूस किया और किसी के लिए जीवन यो न्योछावर किया हो तो ये बात आप समझ सकते हो। उससे पहले तो खैर माइंड से ही आप कोशिश करोगे कि माइंड के ये कोई इतनी इंटेंसिटी होती नहीं परशूट के अंदर, ये तो हार्ट की बात हो गई ना। व्हेन आई एस्पायर टू फील मदर, इसलिए कई चीज हम सोचते हैं कि पढ़ के हम उसको रिलेट कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ वो गंभीर और ज्यादा है वो। व्हेन आई एस्पायर टू फील मदर विथ मी एंड कॉल मदर मदर, something in him calls Lord, Lord, and I feel him near me. What is this you are doing, Lord? जब मैं माँ को फील करता हूँ, एस्पायर करता हूँ, व्हेन आई एस्पायर टू फील मदर विथ मी, मैं मेरे पास माँ को महसूस करूं और मैं पुकारता हूँ माँ माँ, समथिंग इन मी कॉल्स, तो मेरे अंदर कोई चीज पुकारती है लॉर्ड, प्रभु प्रभु, एंड आई फील हिम नियर मी, और मैं प्रभु को मेरे नजदीक महसूस करता हूँ। तो प्रभु आप ये क्या खेल खेल रहे हो? वॉट इज दिस यू आर डूइंग लॉर्ड? तो आप ये क्या कर रहे हो? प्रोबेबली आई कम टू वर्क इन यू सो दैट इट मे बिकम easier फॉर यू टू फील द मदर विथ यू ऑलवेज। तो ये कह रहे हैं हो सकता है प्रोबेबली मैं आके तुम माँ को सदा ही महसूस कर सको, उसके लिए तुम्हारे अंदर काम करता हूं। श्री अरविंद इन किन्हीं भी चीजों को खाली भावना या ये चीज कह के ब्रश ऑफ नहीं कर रहे, वो इनको सही ठहरा रहे हैं। नहीं कहते ये तेरी भावना है, श्री अरविंद कहीं नहीं कह रहे ये बात। कितनी विशेष बात है, तो आप जो भावना करते हो वो रियल है। ये नहीं कि मैंने खाली कोरी भावना की, कहीं भी श्री अरविंद ऐसी बात नहीं कह रहे। मैं इन चीजों को साथ साथ क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि यहां इस टेक्स्ट में ये बात नहीं है। तो आप कहोगे ये तो भावना, श्री अरविंद कहाँ कह रहे हैं, कितने पत्र हैं लगातार। अच्छा आप कहोगे हमने तो कभी इस तरीके से फील नहीं किया, ये ऐसे ऐसे कैसे कैसे पत्र हैं, है ना ये। ऐसा तो शायद ही कोई सा अभी तक आए हैं, कम ही आप कह रहे हो हमने तो ऐसा तो नहीं सोचा। क्यों आपने कभी सोचा इस तरीके से? नहीं सोचा ना। पर ये तो हैं, दर्ज हैं, देखो। रिसीविंग देयर इन्फ्लुएंस, उनके इन्फ्लुएंस को रिसीव करना। अच्छा यहां तक ठीक है अनिल जी, शब्या जी? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। बड़ा ये इसमें बहुत सूक्ष्म जो इश्यूज बहुत हैं वो निकल के आ रहे हैं। बहुत सूक्ष्म मामला है बिल्कुल। अब इससे देखो कि आप किसी और ही जगत के अंदर हो, अभी तो कुछ सेंस ही नहीं है कि बातें क्या होती हैं। बिल्कुल अभी कुछ सेंस नहीं है, खाली यूं ही आप जिए जा रहे हो। देखो सच्ची बात तो ये है, आप कहीं नहीं हो, नो वेयर हो। बहुत सीधी बात तो ये है, किसी चीज का कुछ सेंस नहीं है। तो आगे चलते हैं, शब्या जी ठीक है? अभी तो म्यूट है इनका। रिसीविंग देयर इन्फ्लुएंस, माँ और श्री, हाँ हाँ, उनके इन्फ्लुएंस को रिसीव करना, उनके प्रभाव को रिसीव करना। देर आर नो कंडीशंस फॉर रिसीविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर। फुटनोट क्या कह रहे हैं? रिटन बाय श्री अरबिंदो टू हिज सेक्रेटरी हु रिप्लाइड टू द करस्पोंडेंट। श्री अरविंद के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने, क्योंकि फिर बाद में कई चीजें इनको दिखती नहीं थी, आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, या कुछ जो है वो डिक्टेट करते थे। एक्सेप्ट फेथ, और कोई शर्त नहीं है माँ श्री अरविंद के इन्फ्लुएंस को रिसीव करने की, एक्सेप्ट फेथ, विश्वास रखो। अच्छा फेथ की आवश्यकता कब होगी? फेथ की आवश्यकता कब होती है? जब फेथ लड़खड़ाएगा तभी, जब प्रॉब्लम्स होती है नहीं तब। लड़खड़ाएगा तो जब जब होगा,
पर फेथ की जरूरत कब पड़ती है? प्रॉब्लम्स फेस करते हो, प्रॉब्लम्स तो कोई, चैलेंजेस तो कोई भी फेस करेगा समय फेथ चाहिए ना। ना जब ग्रेस के लिए मन में ही होगा भैया, सहित रहेगा तभी होगा। फेथ तो तब है कि जब हमारे उन उन साथ हमेशा उन माँ है। ना ना, फेथ की जरूरत तो तब पड़ेगी जब अनचार्टेड मार्गों के अंदर कदम रख दोगे जिसका पता नहीं है आपको। फेथ मतलब विश्वास। जब चार्टेड मार्ग ही है तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या आ रही है फेथ करने में? फेथ कब करना पड़ेगा? जब आपको नहीं पता, आपकी बुद्धि से नहीं चल रहे आप, बुद्धि तो आपकी कांप रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। फेथ मतलब श्रद्धा रखनी पड़ रही है। अरे भैया अगला कदम रखूं या नहीं रखूं, अरे विश्वास कर तू कहीं नहीं गिरेगा, रख। नहीं तो फेथ की क्या जरूरत है जब मेरे को दिख रहा है सामने क्या है? उसमें फेथ क्यों, क्या क्या आवश्यकता है फेथ की? फेथ की तो तब है जब आपकी बुद्धि कह रही है यार बात तो गड़बड़ है, पर भीतर से नहीं करना तो यही है। जब आपका सारा फ्रेमवर्क उस चीज के लिए मना कर रहा हो और भीतर की कोई चीज कह रही है नहीं ये करेंगे, तो फेथ की जरूरत है नहीं। फेथ की क्या जरूरत है? आपकी जेब के अंदर पैसे हैं, जितने का सामान खरीदना उससे 10 गुने पैसे हैं, तो क्या मेरे को फेथ है भगवान मेरा कुछ करेगा, मैं बाजार जाऊंगा तो मैं खरीद लूंगा? फेथ शब्द कभी अराइज होगा क्या ऐसे के अंदर? जब परिस्थितियां हो विपरीत। पर जब आप अपने आप को देते नहीं जब तक, तब तक तो फेथ की जरूरत क्या है? फेथ तो किसी ऐसी शक्ति के भरोसे आप अपने आप को छोड़ देते हो और अपने रिसोर्स पे नहीं खड़े होते हो, तब फेथ शब्द अराइज करेगा। अभी फेथ की जरूरत क्या है ये बताओ मेरे को। जब तक आप अपने रिसोर्स के ऊपर हो, मैं मेरी आंखों के सहारे चल रहा हूं, फेथ कहाँ आया इसके अंदर? फेथ तो जब है जब मेरे आंखें नहीं है और देविका जी का हाथ पकड़ के मैं चल रहा हूं, तो मेरे को फेथ करना पड़ रहा है कि देविका जी जहां भी लेके चल रही है ठीक ही लेके चल रही है। भले देविका जी मेरे को डिच कर दे कहीं भी, पर अगर मैं चल रहा हूं और बिल्कुल निर्भीक रूप से चल रहा हूं, तो इसका मतलब फेथ के आधार पे चल रहा हूं। फेथ शब्द इसलिए, अभी फेथ है ही नहीं। अभी फेथ क्या है? उसी चीज को तो आप नहीं छोड़ रहे। आपको लगता है ये छोड़ देंगे तब तो काम ही कैसे बनेगा? इसके अंदर मां आ जाए, जो आप पकड़ के बैठे हो उसमें मां आ जाए, तो वो द्रौपदी वाली सी बात है, साड़ी का कोर दबा रखा है उसने, तब तक फेथ की जरूरत भी क्या है? जब लास्ट उसका जो बचा और तो भी उसने छोड़ दिया, और कृष्ण जब वो बोलती है तो फेथ की बात है कि इसको छोड़ने से अब तो ठीक है, अब सब नंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, तब फेथ अराइज होता है। उससे पहले फेथ कहाँ है? मेरे पास गोदाम में अनाज पड़ा है, भगवान के भरोसे हूं साहब मैं, कि जब खत्म हो जाएगा तो भगवान करेंगे। अरे आपकी साइकोलॉजी नहीं कर सकती ये चीज, इसलिए आपने कभी ये चीज महसूस नहीं करी। प्लेन बात ये है, आप इस इंटेंसिटी में जाना ही नहीं चाहते, आपने माँ की चीज को रोक रखा है। फेथ शब्द ही राइज नहीं करेगा। फेथ की क्या जरूरत है? मेरे पास फ्रिज भरी पड़ी है कि कल क्या होगा, 3 दिन का कर्फ्यू लग जाएगा, लग जाओ मेरी तरफ से, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी जब तक फसल भीग रही थी, मेरे ये थी जब मौसम को मैं देख रहा था बदलाव, तो मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी, तब फेथ डगमगा रहा था, "अबे माँ सब ठीक करेगी ठीक करेगी"। पता है मेरे को 6 महीने हो गए खेत को देखते देखते, अब फसल पकी खड़ी है मेरी, ओला गिर गया तो फेथ क्या करेगा? मेरे को पता है माँ सब ठीक करेगी, ये बात गले नहीं उतरती उस समय। तब व्यक्तिगत पुरुषार्थ जरूरी पड़ जाता है, अरे जितनी बचा सकते हो उतनी तो बचाओ। फेथ को मौका तो दो, कोई ऐसी स्थिति में तो डालो कि जो फेथ शब्द कम से कम तुमको टटोलने का तो पड़े। फेथ की जरूरत क्या है? जरूरत से ज्यादा साधन संसाधन आपने जुटा रखे हैं, फिर क्या माँ के भरोसे हैं? यार भरोसे का तो तूने छोड़ा ही नहीं कोई चीज। भरोसा तो आप साहूकार का कर रहे हो, जो महीने वाले दिन तनख्वाह देगा आपको। भरोसा तो अभी पेंशन का है, आपकी बैंक बैलेंस का है, आपकी क्षमताओं का है।
कोई नहीं, पंकज जी को आज लात मार के निकाल देंगे, पंकज जी कहीं भी जाके व्याख्यान करेंगे, पैसा कमा लेंगे। अरे मैं कोई तुम्हारे मोहताज हूँ कहीं भी जाके मैं गया यार, लोग वाह वाही करने बैठे हैं। ये सेंस हर जने में कूट कूट के भरा हुआ है, किसमें नहीं है ये बताओ। तो द्रौपदी को ही लगता था भरोसा मेरे तो कृष्ण का है, पर वो लास्ट का कोर नहीं छोड़ती वो क्योंकि वो नंगा होना पड़ता है उसके अंदर। कौन चाहेगा ये चीज, सोचो तो सही आप। तब फेथ की जरूरत पड़ती है, उससे पहले फेथ शब्द ही नहीं होता। ये तो बातें हैं। तो ये विचार करो कि इस जीवन में फेथ शब्द कभी देखना चाहते हो या नहीं चाहते। अरे सारी सुख सुविधा गाड़ी में साथ में लेके चल रहे हो, फिर कब मैं फेथ के आधार पे वहां चला गया, यार फेथ तो तूने छोड़ा ही नहीं। फेथ के लिए तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी तूने कि देखते हैं जो माँ चाहेगी वैसे हो जाएगा। फेथ शब्द तो तब आएगा। तो अभी हमको इन शब्दों का पता नहीं, ये हमारे लिए कोरे शब्द हैं कि फेथ के ऊपर आपने दे दिया हो, है ही नहीं ये चीज। क्यों अनिल जी? तो वास्तव में तो सच्ची चीजें जीवन की अभी कुछ पता नहीं। मतलब अनचार्टेड फील्ड में अगर जाने का मौका मिलेगा जब भी तो होगा पता, तो ही पर होगा। हाँ, और वो तब वो जाओगे सिचुएशन, जब आप उसके लिए दोगे अपने आप को। हाँ वो आपने ही रोक रखा सिचुएशन, है, कोई ये थोड़ी है कि माँ मना कर रही है कि नहीं जाना है। हाँ वो सिचुएशन आप लाने नहीं दे रहे बिल्कुल हाँ, बस। सही। तो जानी पहचानी जगह जाते हो और फिर कह रहे हो इसमें फेथ। अरे तो ये दोनों शब्द तो नहीं काम में आते। फेथ की क्या जरूरत है? फेथ की क्या जरूरत है इसके अंदर? कि भी ये करेंगे ये हो जाएगा। आटा लगाओगे, रोटी बनाओगे, खा लोगे, इसमें मतलब क्या है? देखो कि फेथ था इसको, ये कोई बात है? उसमें फेथ क्या चाहिए? फेथ के लिए गुंजाइश तो छोड़ी है क्या आपने? फेथ किस चीज का? मतलब अपने आप को अगर बैकअप रखना ही नहीं चाहिए, फिर आजमाए किसको? कि फेथ है कि नहीं है। जैसा माँ चाहे, जैसा माँ चाहे। पर इसको रखने में कहीं ना कहीं कमी आएगी। वो अगर कोई ईमानदार होगा, जिसके ट्रांसपेरेंसी होगी, वो ही देख पाएगा। जिसके ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो तो जस्टिफिकेशन लोअर भाग के देगा, जो ये कहते कि नहीं तू ऑलरेडी अचीव्ड है, ये आपका मेरे तो डिजायर ऑलरेडी नहीं है, तो मतलब और आगे की स्थिति कहाँ जाओगे? आप तो रियलाइज्ड हो, आप तो ऑलरेडी रियलाइज्ड हो भाई। लोग नहीं पहचान रहे खाली। तो आप मौका नहीं दे रहे दूसरी चीजों को होने का। तो आपको कोई ये थोड़ी दुनिया की जरूरत ही नहीं है। आप जब तक अपने साथ हो तब तक खूब खूब है। तो इसलिए श्री अरविंद और माँ के इन्फ्लुएंस को रिसीव करने के लिए और कोई कंडीशंस नहीं है, कोई शर्तें नहीं है, एक्सेप्ट फेथ। तो जितनी बात हमने फेथ की करी, अब उसको इस पे लागू करके देखो तो ये इन्फ्लुएंस हमको, जितना हम इसको मौका देते हैं उतना ही मिलता है बस। भाई जितना मौका आप दोगे, जितना चांस उतना आ जाएगा, बस ये मतलब हुआ इसका। एन एंटायर सिंसियरिटी इन फॉलोइंग। और इसको कैसे करो? मैंने कहा सिंसियरिटी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी और ये एक ही बात है, ये मानो आप। भाई आपने कहा कैसे करें, तो सिंसियरिटी, केवल माँ। और सिंसियरिटी का मतलब ये है, ये आपके बीइंग में कोई दूसरी चीज, ये तो हर चीज की छानबीन, सिंसियरिटी यदि आपके पास आ गई तो वो तो छानबीन करेगी। वो तो ऐसा क्वालिटी चेक है उसके, यहाँ गड़बड़ी नहीं है, वो नहीं जाने देगा कोई चीज को। सिंसियरिटी आपने अगर पा ली तो वो तो कोई भी, वो तो खोलेगा, हर चीज की जांच परख कर लेगा, वो तो काट के निकाल देगा हर चीज को। हटाओ। इम्प्योरिटी इतनी सी भी है, अगर आपके बीइंग में कोई इतनी सी इम्प्योरिटी है, तो जैसे कुछ दवाइयां ऐसी है, आपके शरीर की सारी जितनी भी चीजें उनको सबको निकाल के बाहर कर देती है, मुक्त कर देती है। प्योरिफिकेशन करता है ना शरीर, खुद भी कोई विजातीय तत्व आ जाए तो। वैसे ही सिंसियरिटी आपके बीइंग में से इतनी सी भी कोई इम्प्योरिटी होगी, माँ के लिए कोई विद्रोह होगा ना, उसका पहाड़ बना देगी, नासूर बना देगी उसका, मजबूर कर देगी निकाल इसको बाहर। अगर आप सहर्ष नहीं निकालते, हाँ साइकिक का जबरदस्त तेज है,
तो फट 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 करते चलोगे, आप उड़ते चलोगे। पर यदि वो नहीं है और एक समय आपने ये कह दिया माँ मैं आपका हूं, तो माँ मजबूर कर देगी आपको। आपकी छोटी सी कोई चीज है ना, उसका नासूर बना देगी। और आप कह देंगे ये क्या, किस चीज से अपन जूझ रहे हैं, ये चीजें तो साधना करने से पहले थी ही नहीं, ये कहाँ आ गए अपन, ये रात दिन क्या आइडियाज आ रहे हैं मेरे को, जो मेरे को साधना कर। व्यक्ति जानता तो है ही अपने को। अरे कौन व्यक्ति है जो बचपन से लेके अभी तक नहीं जानता, और जो इतना सेंसिबल है, जो साधना की सोच रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली सोचने समझने लायक व्यक्ति रहा है। उसके अंदर अगर इतनी सी जरा सी इंप्योरिटी होगी, या तो साइकिक का आपके अंदर पावर होगा, तो आप यूं हटा दोगे उसको। साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। कोई डीप मोमेंट आपके आया और आपने खदेड़ के बाहर, हट बाहर निकल। ये बाहर से थोड़ी पता लगेगा, ये प्योरिफिकेशन बाहर से कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो ये सोचोगे कि प्योरिफिकेशन के बाद ये थोड़ा मीठा बोलेगा, हो सकता उल्टा हो जाए। जो मीठा बोलने वाला था वो मीठा इसलिए बोलता था क्योंकि उसको अपनी इक्वेशन ठीक जचाए रखनी थी। अब आप जो माँ बुलवाती है वो बोलोगे, तो बाहरी कोई मानक नहीं रहेंगे। ये इम्प्योरिटी है। माँ जो बुलवा रही है वो नए बोलना, ये इम्प्योरिटी है, और माँ इससे सफाई कर देगी आपकी। आपको भी लगेगा ये क्या बोलना शुरू कर दिया अपन ने। आपकी जो भी व्यक्तिगत तरीके हैं सोचने समझने करने के, वो हटा दिए जाएंगे। तो इसलिए माँ श्री अरविंद का इन्फ्लुएंस यदि आपको रिसीव करना है, तो एक्सेप्ट फेथ के अलावा और कोई फेथ रखो कि माँ और श्री अरविंद कर रहे हैं। और वो कब? पहली प्रक्रिया उसकी है समर्पण का संकल्प। दूसरी प्रक्रिया में फेथ जरूरी आएगा, पहले में नहीं। पहले में तो आत्मसमर्पण का संकल्प। ये प्रक्रिया है पूर्ण योग की। अरे संकल्प ही नहीं किया तो फेथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए मैंने प्रश्न क्या किया, फेथ चाहिए किसको? मैं आराम से यहां खड़ा हूं, मेरे को क्या जरूरत है? पर ऐसे डेंजरस किसी रोलर कोस्टर में मैंने रख दिया, तो फेथ के आधार पे, उसमें भी फेथ कि हाँ भाई ठीक है, गिरेगा नहीं। अच्छा आपको ये पता चल जाएगी ये गिरेगा, बैठ जाओगे क्या उसके ऊपर? अब बैठने के बाद तो कितने गिरते हैं। पर वो ये थोड़ी है कि साहब ये हमने ये सोच के ही बैठे थे कि गिरेगा, और उसमें जो एडवेंचर की फीलिंग आएगी, एक नहीं बैठता ये बोल के। जो एक्सीडेंट होने वाला है ये सोच के कोई नहीं बैठता गाड़ी में। फिर भी हो तो सकता ही है, बैठता इस आधार के नहीं, ड्राइवर तो जानता ही है। तो आप पहले गाड़ी में बैठते हो, तब फेथ की बात है, गाड़ी में बैठ। तो एक्सेप्ट फेथ एंड एंटायर सिंसियरिटी इन फॉलोइंग द स्पिरिचुअल पाथ। और फिर बाद में स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने की सिंसियरिटी नहीं, अगर आपने अपनाया नहीं तो फॉलो किसको करोगे? तो लॉजिकल है ना, हम जितनी देर से जो बात कर रहे हैं इतनी देर से, ये यदि ये बातें न की जाएं तो आप सोचोगे हाँ हो ही चल ही रहा है भाई, फेथ के आधार पे ही हम चल रहे हैं। अरे फेथ तो शुरू ही नहीं हुआ अभी, आप तो अपने रिसोर्स के ऊपर हो। मैंने सिर दर्द की गोली ले ली, फिर बाद में माँ पे पूरा फेथ है, उसकी ग्रेस आके मेरा सिर दर्द ठीक करेगी। तो ये दोनों बातें तो नहीं चलती। पॉकेट में पैसे भर के ले गया, मैं माँ के सहारे जा रहा हूं, बाजार में ठीक ही करेगी माँ, और फट से पैसे निकाल के मैंने दे दिए। ये फेथ थोड़ी हुआ। फेथ तो वो है, विवेकानंद जी बैठे थे ट्रेन के अंदर, और वो साहूकार वो कह जी आप कहाँ? भगवान करता है जो करता है सो। अब वो साहूकार अपना खाना निकाल के प्रेम से खाने के लग गया कि भगवान करता है ना कि साहब। अब इतने के अंदर पता चला कोई भागा भागा आया, क्या जी एक का ये आया था कि वहां वो इस डब्बे के अंदर बैठे हैं, पकवान लिया या भर के वो फर्स्ट क्लास। और उन्होंने प्रेम से पाया कि क्यों बताओ, तुम तो लाए थे वो वैरायटी, आप जानते थे, और वो इतनी बढ़िया थी भी नहीं, जो थी सो थी। ये व्यवस्था हमारे साथ रात दिन है। इनफैक्ट यदि हमारे सामने पकवान है और भगवान को भूखा मारना है, तो वो उसमें भी कमी नहीं रखता। उसको अगर जूते पड़वाने हैं तो उसमें भी कमी नहीं रखता। अच्छा मेरे को ये बताइए कि यदि ये चमत्कार माँ आपके साथ करती हो,
उसकी जो मधुरता है, अरे माँ की तरफ से आया है, उसको रात दिन फील करने में आप तो एक दूसरे ही लोक में रह रहे हो। सामने बैठे साहूकार को जिंदगी भर उस रहस्य का पता नहीं लग सकता। खाली ये 2 सीट का डिफरेंस नहीं है, ये आत्मा की स्थितियों का ही डिफरेंस है। ये सारी कहानियां हमने पढ़ी हैं, पर हम स्वयं एक कहानी गढ़ने के अंदर हैं या नहीं है, ये आप देखो। ये आपके निर्णय पे डिपेंड करता है, पर ये मानसिक निर्णय नहीं हो सकता। मानसिक निर्णय है क्या ये? आप कहते यार वो तो विवेकानंद जी थे, उनके खाना आ गया, मैं 3 दिन से यही कर रहा हूँ, भूख मर रहा हूँ, वो टिफिन उन्होंने दिया था वहां से, वो मेरे काम आ रहा है, अभी काम ही नहीं आ रहा। क्योंकि आपके अंदर फेथ नहीं था, इसलिए आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और वो आपके लिए जरूरी है। और आपकी निम्न प्रकृति तुरंत उसको काम में लेके क्या कह देगी, ये देख लो, ये किया फेथ ने। ये बड़ी जबरदस्त कनिंग व्यवस्था है, बहुत ही लोअर पावर की ऐसी कनिंग व्यवस्था है, आप सोच के नहीं कर सकते। आपको पराजय कर दिया जाएगा। आप यार 3 दिन से परेशान हो रहे, ये देखो इतनी स्टोरीज आप देखते हो ना, वो सड़ रहे हैं लोग बेचारे, कितनी तकलीफ पा रहे हैं। अगर भगवान होता तो ये होता क्या? यही बात सावित्री की माँ ने नारद जी को कही, प्रॉब्लम ऑफ पेन है, ईविल है, कही ये ऐसा भगवान, ऐसी तो बेटी इतनी जबरदस्त, और फिर ऐसा चयन करती है। और इसको कह दिया, अरे तू जाके दूसरा वर चुन ले, कोई ऐसी आफत थोड़ी आ रही है। ये तो अच्छा हुआ हमको पता चल गया कि साल भर बाद में ये मरेगा। आपको ये पता चल जाए तो आप वही बात करो जो रानी करती है। इसलिए एक बेसिक फर्क, आप वस्तु स्थिति पहचानो कि हमारी ये कंडीशन ये है। एन एंटायर सिंसियरिटी इन फॉलोइंग द स्पिरिचुअल पाथ, पर फॉलोइंग तब होगी जब आप पहले उसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करोगे तब फेथ की जरूरत आ जाएगी। And a will and capacity to open oneself to the influence. But this capacity usually comes as the result of sincerity and faith. It is quite possible to follow the yoga while remaining outside the ashram. आश्रम से बाहर रहते हुए भी संभव है योग का अनुसरण करना, पर ये आश्रम ज्वाइन नहीं करने का बहाना नहीं है। जैसे माँ श्री अरविंद की पुस्तकें, ये लोग बालकृष्ण जी और सुनंदा जी अफ्रीका के अंदर थे, वीकेंड के ऊपर, अब वहां नरभक्षियों के अंदर थे, और 6 दिन काम करें, जी तोड़ मेहनत करें, आश्रम के लिए पैसा इकट्ठा करें, और फिर किताबों का डिस्प्ले करें जगह जगह जाके, जगह जगह जाके। तो नरभक्षियों को श्री अरविंद की किताबें, आप कह रहे हो कोई पढ़ता नहीं, बात उस ललक की है। अरे भाई आपने कितने फोन किए किसको? आज तो इंस्टीट्यूट्स के और के नंबर उपलब्ध है ना, अपन और छाप भी रहे हैं, सारी चीज है। वो अनर बख्शियों के बीच में जा रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। तो माँ ने ये उनको कहा, बेटा खाली टेलीग्राम भेज दिया करो कि इस वीक हम यहाँ जाने वाले हैं, जिससे हम अपना प्रोटेक्शन भेज दें नर बख्शियों के बीच में। उनको माँ श्री अरविंद की फिलोसॉफी बता रहे हैं। अब तो इतना खराब तो माहौल नहीं है मेरे ख्याल से, अब पता नहीं अब कैसा है, कि वो नर बख्शी उतने खराब नहीं थे जितने की आज वाले हैं, अब पता नहीं जो है सो। तो बात इसकी है कि अब वो आश्रम से बाहर हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों साथ में थे, तो इनकी बुआ थी या कौन थी, परिवार की लेडी थी, वो इतनी नाराज थी कि तुम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। आश्रम में रहते हुए, आश्रम में माँ ने एक डिपार्टमेंट में कर रखा था इनको, जब यहाँ आ गए थे आश्रम में थे ये दोनों, तो उन्होंने कहा ना लड़का लड़की तुम यंग हो, तुम साथ में काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने फिर बाद में माँ को ये कहा कि माँ इनको थोड़ा दिक्कत है, हुआ थी या क्योंकि रिजर्व्ड विचार के थे, और इसमें गलत भी नहीं है। तो माँ ने कहा ठीक है माई चाइल्ड यू गेट मैरिड, शादी कर लो, क्योंकि तुम एक कन्वेंशन के लिए ये कि बाहर लोकाचार के लिए कर रहे हो, बाकी मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, मेरे को तुम्हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माई चाइल्ड,
अच्छा, आश्रम में क्या कानाफूसी हुई होगी? तुम दोनों शादी कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना एक, कोई भी आध्यात्मिक गुरु, क्या ओपननेस चाहिए ये कहने के लिए। और ये नहीं कि माँ कोई इम्प्योरिटी को स्थान दे रही है वहां। इसी के जस्ट उल्टे पत्र मैंने 20 नंबर में भी दिए थे आपको। व्यक्ति ये कह रहा है कि श्री अरविंदो को ये पत्र लिख रहा है, तो श्री अरविंद कह रहे तेरे को वाइफ की जरूरत नहीं, कोई मेड की जरूरत है बस। तो यार ये कहाँ चीजें घुसा रहा है। ये सारे पत्र आप पढ़ोगे तो आपको कुछ सेंस आएगा। अभी तो आप पता नहीं कोई और ही में हो, आपको पता ही नहीं है जगत का, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, अभी सेंस ही नहीं है। ये पत्रों को रखो। एक ने 20वें वॉल्यूम में माँ वाले में लिखा ही था कि आपकी अगर कृपा रहेगी तो हम सफल रूप से एक ही छत के नीचे रहेंगे और कोई इम्प्योरिटी नहीं आएगी। और कोई यदि गलती से हो जाए तो हमको आश्रम से बाहर कर देना, मतलब हम इंतजार करें कि तुम यहाँ क्या करो। इसके लिए है आश्रम। और वहां एक तरफ वो कर यू गेट मैरिड। कितनी अजीब बात है। तो आउटसाइड की इनसाइड की प्रॉब्लम है नहीं। कितने लोगों ने को माँ ने उनको बुलाया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये कितने गुजराती हैं, ये सारों को इस तरीके से कि यहाँ जरूरत है मेरे को। वो तो मेरे को पर्सनली बता रहे हैं वो सारे, वो जितने उनसे, कि माँ ने बुला लिया था। पहले हम वहां बंबई में थे, पहले हम यहाँ थे, माँ ने कहा भी जरूरत है तो हम आ गए थे। देर आर मैनी बोथ इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया हु डू इट। पर जैसे अपने को ये महसूस हो रहा है कि माँ का कार्य इस एरिया में करना जरूरी है, और आप ये देख रहे हो कि टेंजिबली हो रहा है। इसमें कोई ये बात नहीं कि भाग के पौंडीचेरी चले जाओ, भाग के यहाँ चले जाओ। माँ जहां निर्धारित करेगी वहां खड़े हो जाओ। वो अयोध्या भेजती है, अयोध्या चले जाओ। वो जहां भेजेगी वहां चले जाओ, हमको क्या दिक्कत हो रही है। पर व्यक्तिगत तरीके से यदि हम ये सोचे कि चलो पौंडीचेरी चल के आते हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। भाई आपके लिए ही तो स्थान इस तरीके से, हमको वहां जाके माँ ये पूछे क्यों भाई क्यों आया है, वहां मैं कम थी क्या तेरे पास? अरे तेरे पास 24 घंटे तो थी मैं, यहां मेरे से क्या ज्यादा मिल रहा है क्या तू? मतलब क्या जवाब दूं मैं उसको? आपके लिए वो एक भावना रूप से है, किसी के लिए अगर टेंजिबल रियलिटी हो, वो क्या प्रश्न उत्तर करे मैं क्यों जा रहा हूं वहां। आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, माँ को आपको उत्तर देना पड़े। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप आंसरेबल हो ना किसी के लिए। अगर आपका संपर्क इस तरीके से 24 घंटे का है, आप प्रश्न उत्तर कर रहे हो, तो माँ प्रश्न नहीं करेगी अब कि अब क्यों आया, अभी जा ही क्यों रहा है तू वहां, मैं हूं ना तेरे पास, तो आप क्यों करोगे ऐसा काम? तो इसके इनसाइड और आउटसाइड तो बचा ही नहीं अब। इनसाइड मतलब क्या होता है और आउटसाइड मतलब क्या होता है। पर ये स्पिरिट दूसरी है। आपके जब तक ये मन में है कि पांडिचेरी तो इनसाइड आश्रम हो गया, दूसरी चीज आउटसाइड हो गई, तब तक आप कहीं और हो, जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी चीज है। सामान्य के लिए तो यही होती है। पर ये कह रही है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हैं, सदर्न इंडिया के अंदर है, जो आश्रम से बाहर हैं। यू कैन सबमिट योर डाउट्स फॉर एल्यूसिडेशन टू श्री अरबिंदो इफ ब्रीफ आंसर्स आर सफिशिएंट। तेरे डाउट्स के क्लैरिफिकेशन के लिए तू श्री अरविंद को लिख सकता है। यदि ब्रीफ आंसर से तेरा काम चल जाता हो, बड़े आंसर श्री अरविंदो नहीं देंगे। एज ही हैज लिटिल टाइम, उनके पास थोड़ा ही समय है। इफ लॉन्गर एंड मोर डिटेल्ड आंसर्स आर नेसेसरी, इट कुड ओनली बी डन थ्रू वन ऑफ हिज डिसाइपल्स। तो उनके डिसाइपल्स आपको लिख देंगे कि तू लंबे योग के बारे में और के बारे में या कोई भी चीज चाहेगा, वो तो फिर बाद में रेफर कर देंगे, कोई सा भी इनमें से पत्र दे देगा। पुराणी जी दे देंगे, नलिनीकांत जी दे देंगे, कोई भी दे देगा इनमें से। We are doubtful about the advisability of your coming here the next winter. अगली सर्दियों में तू यहाँ आश्रम में आ जाए, ये बात कितनी एडविजेबल है, ये बात डाउटफुल है। मतलब कि तेरा यहाँ आश्रम में आना सार्थक है भी नहीं, या ये बात डाउटफुल है, मतलब ये सार्थक जरूरी नहीं है तेरा यहाँ नेक्स्ट विंटर यहाँ आना। ये कह रहे हैं ये, ठीक है। योर इलनेस एंड द फैक्ट दैट यू सफर फ्रॉम द हीट स्टैंड इन द वे।
ये फैक्ट कि तू बीमार है एक तो, और तेरे को यहाँ की जो गर्मी है वो सहन नहीं होती, ये तेरे विंटर में यहाँ आने के मार्ग में खड़ी होती है, स्टैंड इन द वे। फॉर इन सदर्न इंडिया द हीट इज एक्सट्रीम। साउथ इंडिया के अंदर हीट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। द सडन चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड वेज ऑफ लाइफ में बी हार्ड टू बेयर। तो ये जो सडन चेंज है इसको बेयर करना मुश्किल हो सकता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त there will not be truly competent medical aid and advice available here as it would be in America। कोई बड़ी बात नहीं है कि निष्ठा को लिख रहे हो ये, कि यहाँ की हीट तेरे से सहन नहीं होगी और यहाँ competent medical aid और advice अवेलेबल है नहीं। Finally, you do not know perhaps that I am living for the present in an entire retirement। और तेरे को इस बात का शायद पता नहीं है कि मैं कंप्लीट रिटायरमेंट में हूं, मतलब मैं रूम में ही रहता हूं, मैं किसी से मिलता नहीं। नॉट सीइंग और स्पीकिंग विथ एनीवन इवन द डिसाइपल्स इन द आश्रम। आश्रम के डिसाइपल्स से भी मैं न तो उनको देखता हूं न उनसे मिलता हूं, किसी से नहीं। ओनली कमिंग आउट टू गिव ए साइलेंट ब्लेसिंग 3 टाइम्स इन ए ईयर। 3 बार ही, मतलब ये 24 नवंबर से पहले की बात होगी, नहीं उसके बाद की है। तो और कौन सा दर्शन डे जुड़ा इसमें, 36 की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अभी तो हम केवल 3 ही दर्शन डे, 3 बार ब्लेसिंग करते हैं। एक और कौन सा जोड़ा होगा इसमें, 4 है ना, और फिर बाद में 29 फरवरी होने से फिर 5 हो गए। पर वो तो श्री अरविंद के समय नहीं, वो तो श्री अरविंद के बाद था 29 फरवरी, तो 56 में हुआ वो तो only coming out to give a silent blessing 3 times in a year। The mother also has not time to give free or frequent access to those who are here। और माँ के पास भी, यहाँ भी जो है उनको भी कोई फ्रीक्वेंट एक्सेस दे दे या टाइम दे दे, माँ के पास टाइम नहीं है। आप अगर किसी दूसरे गुरु के पास हो गए यार चक्कर क्या है ये, फिर व्यक्ति आए किस भरोसे। एक तो अपने कमरे में, और माँ जो दूसरी यहाँ है वो किसी से मिलती नहीं, तो करे क्या यहाँ। अच्छे नौकर इकट्ठे हो गए यार, मिलते किसी से है नहीं, पत्र व्यवहार के माध्यम से। बस तुम तो ओपन रहो और वहां सब्जियां काटते रहो, सफाई करो, चुगना बिनना करो, कसीदाकारी करो, ये काम करो वो करो, बढ़िया है ये तो। कितना भी कर लो और दूसरे भावना ये कि हमने कम किया। ऐसा नौकर मिल सकता है क्या। तो बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है, अभी करो, हमारी भी करो इस तरीके की। You would therefore probably be disappointed if you come here with the idea of a personal contact with us to help you in your spiritual endeavor। इसलिए तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर हमसे सहायता तुम पर्सनल कांटेक्ट से पालोगे तो तुम डिसअपॉइंट होगे, इस विचार से नहीं मिलेगी। द पर्सनल टच इज देयर। पर्सनल टच तो हमारा है, बट इट इज मोर ऑफ एन इनवर्ड क्लोजनेस। पर आंतरिक क्लोजनेस से है विथ ओनली ए फ्यू पॉइंट्स ऑफ फिजिकल कांटेक्ट टू सपोर्ट इट। और वो पॉइंट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट है या तो आपकी नोटबुक, जो मेल जो श्री अरबिंदो से लिख रहे हो वही फिजिकल कांटेक्ट है उनके साथ। पहले कुछ साल तो केवल माँ थी, तब तक कॉपी किताब नहीं चालू हुई थी, केवल माँ जाती थी और कोई भक्त भी अंदर नहीं घुस सकता था शुरू में। तो वो इंतजार करते थे माँ के कि भाई ये कुछ कहें, तो उसके माध्यम से श्री अरविंद से संपर्क होता था। आप जब उस स्थिति को सोचो कैसा लगता होगा। बट दिस इनर कॉन्टैक्ट, इनर हेल्प कैन वेरी वेल बी रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस। पर ये जो इनर कॉन्टैक्ट और हेल्प है ये तो दूर रह के भी प्राप्त किया जा सकता है। पर ये दूर रह के प्राप्त किया जा सकता है ये तय भगवान करेंगे, मतलब माँ करेगी आपको कहाँ रहना चाहिए। We have not any disciples in America, though several Americans have come recently here and become interested in the yoga। But we have disciples in France, and some of these have been able already to establish an inner closeness with us and to become aware of our nearness and help in their spiritual endeavor and experience। और फ्रांस के अंदर रहते हुए उन्होंने हमसे आंतरिक निकटता और हमारी सहायता महसूस करी है।
We would advise you therefore to try this way where you are, rather than face the difficulty and inconveniences of a journey and stay here. पहले तो अमेरिका से यहाँ आएगी या आएगा, ये हो सकता मार्गरेट को ही कह रहे हो, निष्ठा नाम रख दिया था ना, उनको कह रहे हो ये कि भी वहां पहले तो यात्रा बड़ी इनकन्वीनियंट है, वहां से यहाँ तक आएगी या आएगा, जो भी नाम नहीं दे रहे, और फिर बाद में तू यहाँ रहे। पहले तो यहाँ का पानी नहीं सूट करता, वहां बाहर से जो आते हैं वो तो यहाँ का पानी वगैरह भी बड़ा मुश्किल रहता है उनके। एंड स्टे हियर इफ नेसेसरी कुड बी अंडरटेकन विथ मोर एडवांटेज आफ्टर यू हैव गॉन सम वे ऑन द पाथ रादर देन एट प्रेजेंट। तो बढ़िया ये रहे कि तू वहां ही थोड़ी हेल्प रिसीव कर, पथ के ऊपर चल, जब थोड़ा तू पथ के ऊपर चल चुकी होगी या होगा तो फिर बाद में ज्यादा एडवांटेजियस होगा तू यहाँ आ जाए तब, ये कह रहे हैं। तो इनके इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे थे। अब अगली बार ये फॉलोइंग होस्टाइल इन्फ्लुएंस, कितने इंपॉर्टेंट पत्र हैं ये, अगर इस तरीके से नहीं करो तो इनकी जो बारीकियां हैं, पर अब ये मैं तो ये कह रहा हूं वो इंटेंसिटी आपको सेंस, जब तक मार्ग नहीं अपनाओगे तो इन बातों का पता नहीं, मार्ग की बारीकियों का मार्ग अपनाने के बाद ही पता लगेगा, पहले कैसे लगेगा? पहले तो जो है उतना तो कर ही रहे हैं भाई हम तो, इनफैक्ट भाषा के अंदर मार्ग की बारीकियां, क्योंकि हमने और कुछ किया ही नहीं है सच, उन बारीकियों को कहने का प्रयास, श्री अरविंद से अच्छी भाषा तो और क्या होगी, और उसका अपन निरूपण कर ही रहे हैं जितना किया जा सकता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएं, 1 मिनट के अंदर ले लेते हैं।